श्री राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, आज की कथा है कर्माबाई की खिचड़ी। बता दें कि कर्माबाई एक सच्ची कृष्ण भक्त थी। श्री कृष्ण स्वयं उनके हाथ से बनी खिचड़ी का भोग लगाने आते हैं। यह कथा कुछ इस तरह से है। कर्माबाई के पिता भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वह रोजाना भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण किया करते थे। एक दिन इनके पिता तीर्थ यात्रा पर गए और भगवान की पूजा अर्चना, भोग, सेवा की जिम्मेदारी कर्मा को सौंप गए थे। पिता के जाने के बाद अगले दिन कर्मा ने स्नान करके बाजरे की खिचड़ी बनाई और उस पर खूब घी डाला और पूजा करके भोग लगाने के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गयी और थाली श्री कृष्ण के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगी तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद वह घर के काम करने में लग गयी और बीच बीच में थाली देखने आ जाती। उन्होंने देखा कि भगवान ने तो खिचड़ी खाई ही नहीं। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसको चिंता होने लगी कि कहीं खिचड़ी में घी और गुड़ कम तो नहीं रह गया। इसके बाद कर्मा ने उसमें और ज्यादा घी और गुड़ मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी खाना नहीं खाया। कर्मा ने कहा, हे प्रभु, भोग लगा लीजिए, मेरे माता पिता आपको खिलाने की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं आए। इसके बाद कर्मा ने भगवान से कहा, कितनी देर कर दी प्रभु, आप भी भूखे बैठे हो, मुझे भी भूखी बैठा रखा है। कर्मा की खिचड़ी भी अब ठंडी हो गई थी। वह बोली, मेरे पिताजी कई दिनों में आएंगे, इसलिए तुम्हें मेरे हाथ की ही खिचड़ी खानी पड़ेगी, इसलिए देर मत करो वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। शाम होने लगी। कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया था। इस प्रकार कर्मा के 3 दिन बीत गए थे। फिर एक दिन कर्मा को स्वप्न में एक आवाज सुनाई दी, कर्मा जल्दी उठो और मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, और तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे भोग कैसे लगाऊं। यह सुनकर कर्मा जल्दी से उठी और उसने गरम खिचड़ी बनाई और अपनी ओढ़नी का पर्दा करके भगवान को भोग लगाया। इसके बाद उसी की छाया में श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग लगाया था। जब कर्मा ने देखा तो थाली पूरी खाली हो गई। यह सब देखकर कर्मा बोली, प्रभु, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई। जब तक कर्मा के पिता तीर्थ से नहीं आए तब तक रोज कर्मा खिचड़ी बनाती और श्री कृष्ण भोग लगाने आ जाते।